मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत अच्छे से मैंने इसको डिजाइन किया है कि आज बच्चों से कुछ मोटिवेशनल बातें करते हैं, क्योंकि बच्चों का एग्जाम है और एग्जाम के दौरान एक छोटे से बच्चे, क्योंकि बच्चा बहुत बड़ा नहीं है, क्लास 6 में पढ़ रहा होगा या 7th में पढ़ रहा होगा या मैक्स टू मैक्स 8 क्लास में पढ़ रहा होगा। मैं बात कर रहा हूं आरआईएमसी एग्जाम की, जिसका एग्जाम 3 जून को होने वाला है। ये एक इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम मान सकते हैं अपन लोग। इसको मिनी आईएएस बोले तो भी चलेगा, क्योंकि ये यूपीएससी जैसा एग्जाम है। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी एग्जाम देते हैं, उनको भी रिटर्न एग्जाम देना होता है, बड़ा चैलेंजिंग रहता है। ये एग्जाम भी एज कंपेयर्ड वो कुछ वैसा ही दिखता है, क्योंकि इसमें क्लास 7th में पढ़ रहा बच्चा एलिजिबल रहता है, या 6 वाला बच्चा भी यदि है तो एज के अकॉर्डिंग दे सकता है एग्जाम। तो 6, 7, 8 क्लास का बच्चा यदि रिटर्न एग्जाम दे रहा है और इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम दे रहा है, तो डेफिनेटली उसने तैयारी बहुत अच्छी करी होगी। और वो एक ड्रीम स्कूल में जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज आरआईएमसी जो देहरादून के अंदर है, इंडिया का एकमात्र स्कूल है। और पूरे इंडिया से साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होता है, जून में और दिसंबर में। और 36 लड़के और 5 लड़कियां, इतने ही बच्चे 41 बच्चे सिलेक्ट होकर के हर 6 महीने के बाद आरआईएमसी में पढ़ने जाते हैं। और आरआईएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि वहां से निकलने वाला अप्रोक्सीमेटली हर बच्चा एनडीए क्लियर करने की काबिलियत रखता है। और बहुत सारे बच्चे डेफिनेटली एनडीए क्लियर करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस एग्जाम है। तो आज बात करेंगे इस एग्जाम में जब देने जाएं तो किन किन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि हमने जितनी भी तैयारी करी है उस तैयारी को वहां पे आपको रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो जरूरी है कि हम कुछ बातों का ध्यान रखें। ये वीडियो बड़ी हेल्प करने वाला है आपको। वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना आप। देखिए, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर या एग्जाम, जो एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी, बात करेंगे हम लोग। कुछ टिप्स की बात करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, ये सोचते हैं कि बच्चों की लास्ट डे है, हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और वो लास्ट डे वाले दिन, लास्ट नाइट जिस दिन एग्जाम देना, यानी 2 जून की नाइट की बात कर रहा हूं, उस दिन वो रात को 3 बजे तक, 4 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ रहे होते हैं। और सोने का जो समय है उनका, वो 2-3 घंटे ही सो पाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी लास्ट मोमेंट में जितना याद कर लिया मैं सुबह जाके लिख दूंगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को अच्छे से सोना है, स्लीप वेल एटलीस्ट, एंड लास्ट नाइट ऑफ द एग्जाम 7 to 8 आवर्स कम से कम सोना है। थोड़ा सा आधा घंटा ज्यादा भी सो जाए तो चलेगा। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने जितना भी स्टोर किया है ब्रेन के अंदर, आप उसको सीक्वेंस वाइज स्टोर तो कर रखा है। अब यदि आपने प्रॉपर नींद नहीं ली, तो जब आपको उसको चाहिए होगा वापस उस पेपर में नोट डाउन करना होगा, तो आपका ब्रेन उसको उस सीक्वेंस से बिगाड़ देगा। और आप पेपर में वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना आपने पिछले 6 महीने में, साल भर में प्रिपरेशन किया है। तो दिमाग को वहां पे एकदम अच्छे से एक्टिवली काम कराने के लिए हमें 6 से 7 घंटा या 7 से 8 घंटा मिनिमम सोना चाहिए। बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक दिन में आपको 3 एग्जाम देने, पहले मैथ्स का देना है, फिर इंग्लिश का देना, फिर जीके देना है, और फिर इंग्लिश का देना है। ये आपका 90 मिनट्स का है, ये 1 आवर का है, ये 2 आवर का है। तो आप ये देखेंगे कि आपके ब्रेन को अगले दिन कितना काम करना है, कितना गैप मिल रहा है। यहाँ ओनली 1 आवर का गैप मिल रहा है, यहाँ 1.5 आवर का गैप मिल रहा है। तो इतना आपको मिनिमम टाइम बीच में मिल रहा है। तो आपके ब्रेन को यहाँ पे रेस्ट करने के ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लंच भी करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नाश्ता भी करना है, थोड़ा सा वहां पे आपको रेस्ट भी करना है। तो रेस्ट करने का टाइम कम मिल रहा है ब्रेन को। तो जरूरी है कि आप उस दिन अच्छे से सो के जाए, आप उस दिन बढ़िया सोइए, जरूरी है। तब जाकर आप पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अब हमें क्या करना होता है अगले दिन, कि कुछ चीजें हमें परेशान करती है। सबसे पहले तो एकदम कूल रहना है, काम रहना है, बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंट रहना है, स्माइल करते हुए रहना है, बहुत जरूरी है ये चीजें, क्योंकि ये आपके दिमाग को पॉजिटिविटी देती है और आप एकदम अच्छे से पेपर को करने के लिए एलिजिबल रहते हैं प्रॉपर ढंग से। तो कूल, कॉन्फिडेंट और स्माइलिंग फेस बहुत जरूरी है। और दिखाने के लिए स्माइल नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल स्माइल होनी चाहिए फ्रॉम योर बॉटम ऑफ योर हार्ट। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। उससे क्या है कि आप रिलैक्स फील करते हो, और जितना आपने मेमोराइज कर रखा है ना पेपर में, उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। और कुछ जो स्टडी मटेरियल्स, सॉरी, कुछ जो मटेरियल्स हैं, जैसे एडमिट कार्ड है, आईडी प्रूफ है, पेन एंड ज्योमेट्री बॉक्स है, ये वाली चीजें पहले दिन ही रेडी करके रख दे, एकदम संभाल करके रख दे।
ताकि आपको जब पेपर देने घर से निकलो उस दौरान हड़बड़ाहट ना रहे, उस दौरान आप लोग टेंशन में ना हो कि यार ज्योमेट्री बॉक्स ही नहीं मिल रहा, एडमिट कार्ड वहां तो रखा था मैंने। यहाँ पे यदि आपने मॉर्निंग आवर्स में चीजें आपको टाइमली नहीं मिलती है तो आपका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके ब्रेन पे आता है और आप पेपर में उस आप एकदम कूल माइंड से नहीं जा सकते जिस माइंड से आपको जाना चाहिए था। तो जरूरी है कि जितने भी आपको साथ में ले जाने वाला आइटम है, मटेरियल्स है, वो सारा एकदम कंबाइन करके रख दे। उसके बाद क्या है, पेपर देखो, पेपर मिलने के बाद आपको पेपर रीडिंग के लिए थोड़ा टाइम मिलता है। तो पेपर रीडिंग के दौरान क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़े और पढ़ने के दौरान ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको ना भी आए, है ना। आपने 10 क्वेश्चन पढ़े, हो सकता है 2 क्वेश्चन ना आए, तो हमें उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना, हमें उसको पॉजिटिव वे में लेना है कि चलो कोई बात नहीं यार, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले 8 बनाते हैं, बाद में इनको देखेंगे। रीडिंग से ये फायदा लीजिए आप कि आप उन क्वेश्चंस को एक बार एलिमिनेट कर दें जो आपको स्टार्टिंग में नहीं करने। आपका फर्स्ट जो टारगेट है वो आपका वो नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या रीडिंग आपकी वहां पे हेल्प कर सकती है। अदरवाइज आप यदि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उन पे फोकस करने लगे तो आपका ब्रेन उस रीडिंग वाले पोर्शन से टेंशन में आ सकता है और आपको रीडिंग वाला जो टाइम मिलता है ना 15 मिनट्स का, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो जरूरी क्या है कि रीडिंग वाले टाइम में आप आराम से रीड करें और उन क्वेश्चन को एक बार एलिमिनेट करके रख दें जो आपको नहीं आते। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन को हम लोग एक ही एंगल से देख रहे होते हैं, एक बार पढ़ा हमने नहीं आ रहा, अब हमने क्या किया, उसको छोड़ा, आगे क्वेश्चन बनाते गए, जब दोबारा पढ़ा, हो सकता है कि उस दौरान हमारा जो ब्रेन है दूसरे डायमेंशन में सोच करके उसका आंसर क्रिएट कर दे। हो सकता है कि उस दौरान मुझे दोबारा से याद आ जाए। हो सकता है पहले क्वेश्चन को मैं एक ही एंगल से देख रहा था, अब मैं उसको दूसरे एंगल से दूसरे डायरेक्शन से देख रहा हूं, तो वहां पे उस क्वेश्चन का आंसर आने के चांसेस हैं। यदि हमने उस क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं क्रिएट कर रखी है ब्रेन में और लगातार वही क्वेश्चन मेरे ब्रेन में नहीं चल रहा हो, तो 100% चांस है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर याद आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन यदि आपने टेंशन ले ली तो उस क्वेश्चन का आंसर तो आएगा ही नहीं। अब जो क्वेश्चन आप बना रहे हो ना, आपके दिमाग में वो चल रहा है, तो जो क्वेश्चन बना रहे हो वो क्वेश्चन भी खराब हो जाएगा और वहां भी आप अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर सकते। तो जरूरी है कि आपके क्वेश्चन को जो रीड करना है बहुत ही केयरफुली करना है और प्रॉपर ढंग से करना है। बी अलर्ट वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बार सिर्फ हम इस पे फोकस करते हैं कि भैया आंसर लिखना है, आंसर लिखना है, आंसर लिखना है, क्योंकि रिटन एग्जाम है, आंसर लिखना है, हम इस पे फोकस करते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट या इससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारी बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसमें हम लोग चीजें स्किप कर देते हैं, चीजों को भूल ही जाते हैं, बीच में पढ़ते ही नहीं, क्योंकि ब्रेन जिस एक तरह के फ्रेम के क्वेश्चन को देख रही होती है तो बाद में ब्रेन ऑटो मोड में मान लेता है ये क्वेश्चन ऐसा ही होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। कई बार जैसे लाइक क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ नॉट ए रबी फसल, मान लीजिए रबी क्रॉप नहीं है और रबी क्रॉप नहीं है, मतलब नॉट आया, नॉट ब्रेन ने पढ़ना भूल गए, हम लोग नहीं पढ़ पाए, जल्दी में पढ़ लिया विच वन इज अ रबी क्रॉप, तो हम लोगों ने रबी क्रॉप को नोट वाले को भूल गए, तो हमें आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब घर आके उसके आंसर की को मैच करेंगे, जब यूट्यूब पे किसी चैनल पे या हमारे चैनल पे डेफिनेटली हम आंसर की लेके आएंगे आपके लिए एकदम राइट वाले आंसर की, तो उस दौरान आपको अफसोस ना हो। तो उसके लिए जरूरी क्या है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़े, बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार मैथ्स के अंदर हम लोग यूनिट्स को इग्नोर मार देते हैं, रेशियो के क्वेश्चन है, यूनिट्स भूल जाते हैं, गलत हो जाता है। या हम लोग कई बार क्वेश्चन में जो चीजें दे रखी होती है वो हमारे, जैसे किसी ट्राइंगल का नाम है, जनरली हम ट्राइंगल का नाम यदि ए बी सी ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, या पी क्यू आर ही पढ़ते हैं। हो सकता है पेपर वाले ने ए बी डी दे दिया और हम ए बी सी लिख रहे हैं और उस सी को आगे जाके भी कहीं काम में ले रहा है, कोई मान लीजिए मीडियन ड्रॉ कर रहा है या व्हाटएवर कोई एल्टीट्यूड डाल रहा है, उस दौरान भी सी का नाम ले रखा है, तो हम लोग वहां पे डायग्राम को गलत ढंग से बना लेंगे। तो जरूरी है क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। केयरफुली पढ़ोगे तो एग्जाम के अंदर उसका आंसर भी केयरफुली राइट डाउन होगा, और गलत ढंग से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आंसर भी कैसा होगा, प्रॉपर ढंग से नहीं होगा। तो ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना बच्चों। अगली क्या बात आती है, लेंथ ऑफ द आंसर। आंसर की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर की लेंथ इंपॉर्टेंस रखती है। चाहे वो मैथ्स का पेपर है, वो 5 मार्क्स का पेपर है, तो 5 मार्क्स में जितना लिखना है उतना ही लिखना है अपने को। ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन के लिए अपन लोगों ने 2-3-4 पेज भर दिए क्योंकि हमें पूरे 5 में से 5 नंबर चाहिए। हो सकता है उसमें आपको टीचर 5 में से 5 दे दे, लेकिन यदि आपने इतना ज्यादा लिखा है तो चांसेस कम है कि उसमें पूरे मार्क्स आए, क्योंकि टीचर को भी लगेगा एक्सेस क्यों लिख रहा है, इतना अननेसेसरी चीजें क्यों डाल रहा है यहाँ पे। और दूसरा आपको ये लॉस होगा
कि आप 10 मार्क्स वाले या 5 मार्क्स वाले 2-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे आपसे, क्योंकि टाइम नहीं होगा आपके पास, इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो आंसर की लेंथ डिसाइड करिए। इंग्लिश के अंदर राइटिंग सेक्शन है, तो वो प्रैक्टिस के दौरान आपने प्रैक्टिस कर रखे होगे अच्छे से कि किसी भी क्वेश्चन के, राइटिंग वाले क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट होती है वो एग्जैक्टली गिवन होती है या फिर अप्रोक्सीमेटली मान करके मैं राइट डाउन करना होता है। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ राइट डाउन करने तो लग गए 5-7 पेज में रख दिया कि भैया इसमें से तो 5 में से 5, 8 में से 8, 10 में से 10 मार्क्स पूरा ही गेन करना है। ऐसा नहीं होता। लेंथ ऑफ आंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स। मार्क्स में डिपेंड करता है कि हमारा जितने मार्क्स आएंगे वो डिपेंड करता है कि हमने आंसर की लेंथ को प्रॉपर लिखा है या नहीं लिखा है। हम लोग अननेसेसरी स्टेप्स तो नहीं राइट डाउन कर रहे, या हम लोग इतना ज्यादा श्रिंक तो नहीं कर रहे कि 5 मार्क्स का मैथ्स का क्वेश्चन था, 2 लाइनों में शॉर्टकट से आंसर निकाल दिया और फिर हमें लगता है कि पेपर बहुत अच्छा गया है, अब तो मेरे लगभग 200 में से 190 प्लस आ जाएंगे, और रिजल्ट आता है तो हमारे 45 नंबर भी नहीं बन पाते, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हमने जो करा है वो सही है। नहीं, हमने ये जानना है जो टीचर्स पहले से पढ़ा रहे हैं उनसे, कि हमें हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन के आंसर की लेंथ प्रॉपरली कितनी होनी चाहिए, कैसे हमें क्वेश्चन को फ्रेम करना है, कैसे किन किन चीजों को लिखना है, और किस ढंग से हमें, यदि कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया मैथ्स में, कई बार ऐसे बच्चों का शिकायत किया, हमें भी लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो 10 मार्क्स में आना चाहिए था, तो हम वो 5 मार्क्स में आ गया तो हम उसको ऐसा नहीं कि सारे स्टेप्स उसके लिखेंगे, कौन से स्टेप्स को स्किप किया जा सकता है, कौन से स्टेप्स इंपॉर्टेंट को स्किप नहीं किया जा सकता, वो टीचर से एक बार राय लेकर कर ले, तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर आपका सही ढंग से कंडक्ट होगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अदरवाइज मार्क्स वहां पे गड़बड़ हो सकते हैं। तो क्वेश्चन की जो लेंथ है ना, वो बहुत जरूरी है कि उसकी लेंथ कितनी, हमें आइडियल कितनी लेंथ रखनी है। इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, देन एटलीस्ट यू शुड राइट गिवन। ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब सबसे पहले तो ये चीज है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको एकदम लास्ट में ले जाइए। आपने मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5, आपको ये आता है बनाइए, ये आता है बनाइए, ये नहीं आता बिल्कुल तुरंत छोड़िए उसको। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जो नहीं आता उस पे आपको टाइम नहीं लगाना, नहीं आता नहीं आएगा, एक बार के लिए टाइम वेस्ट करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जब ये सारे क्वेश्चन हो जाए तब वापस इस पे आओ। अब यदि हो सकता है तुम्हारा ब्रेन दोबारा से जब क्वेश्चन को देखेगा तो कुछ ना कुछ आंसर निकाल लेगा। यदि बिल्कुल ही ब्रेन के अंदर से बात आए कि नहीं भाई मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो उसको छोड़ना नहीं है। कम से कम उस क्वेश्चन में, मैथ्स का पेपर है तो बहुत अच्छी बात है कि मैथ्स में तो गिवन यू लिख सकते हो कुछ ना कुछ, इंग्लिश में कुछ ना कुछ लिखो, राइट डाउन करो, क्योंकि यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कुछ ना कुछ लिखोगे। तो यदि मुझे इसमें 0.5 भी मार्क्स मिलता है तो ये मुझे बाकी बच्चों से कहीं ना कहीं 0.5 टाइम्स आगे ले जाता है। और जब मेरिट बनती है तो मेरिट बनने के बाद ये रियलाइज होता है कि यार अपने वाले स्टेट से मेरा सिलेक्शन हो जाता यदि मेरा 1 नंबर ज्यादा होता, यदि मेरा आधा नंबर ज्यादा होता, क्योंकि जिसका सिलेक्शन हुआ है उसके तो इतने ही मार्क्स है, यार अफसोस हो गया मुझे, या मुझे बाद में गिल्ट फील होता है। उससे बचने के लिए हमने अपने पूरे एफर्ट्स लगाने, पेपर को बहुत शानदार ढंग से अटेंड करना है और कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ेंगे तो बाद में हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। तो जरूरी क्या है, इन सारी बातों को बढ़िया ढंग से ध्यान रखना। तो चलिए ये सारी बातें हमने करी, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी आपके पेपर में। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। सेकंड वन, यदि आप किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस्ड है, प्लीज उसको छोड़िए। आप एज ए स्टूडेंट हैं, आज आप एज ए पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे बेचारे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एग्जाम के दौरान वो अपने आप को मेंटली उतना प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये कोई लास्ट एग्जाम नहीं है आपका। और इतना बड़ा हवा भी दिमाग में नहीं पाल लेना है कि भैया RIMC कर लेंगे तो ही लाइफ सेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। देखो ना इंडिया में कितनी सीटें हैं, 36 बॉयज 5 गर्ल्स, टोटल 41 बच्चे वहां पे जाएंगे। बाकी बच्चों का क्या बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे? कितने इंडिया में बच्चे पढ़ रहे होंगे, सोच के देखिए कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे और कितने बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। और मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिनको RIMC के बारे में पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। आने वाले 4-5 साल उनको हो सकता है कोई वीडियो नहीं पहुंचे हमारा या किसी और अच्छे ट्यूटर का, तब तक उनको जानकारी भी ना हो, क्या उनकी लाइफ नहीं है? सिंपल सी सोच की बात है। एज ए पेरेंट्स आप देख रहे हैं तो भी, तो इतना प्रेशर बच्चे मत बनाइए कि उसको आप बता दे कि भैया यही लास्ट है, यही लाइफ है, यही सब कुछ। नो, ऐसा कुछ नहीं।
है ना। और एज ए स्टूडेंट आप भी इतनी टेंशन मत ले लीजिए कि भैया ये एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। आपके पास हजारों लाखों करोड़ों ऑप्शंस अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां से आप सक्सेस हो सकते हैं। इस एग्जाम से यदि किसी बच्चे को सीखना चाहिए तो हार्डवर्क करना सीखना चाहिए। उस एग्जाम में बेस्ट ढंग से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वो सीखना चाहिए। इस एग्जाम से उसको मैथ्स को लर्न करना चाहिए, इंग्लिश में बेस्ट सीखना चाहिए, जीके उनके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एग्जाम पास हो। तो एग्जाम को लेकर स्ट्रेस नहीं रहना। एज अ स्टूडेंट और एज ए पेरेंट्स बिल्कुल भी स्ट्रेस में डालिए, क्योंकि इन 41 बच्चों का सिलेक्शन होगा तो बाकी बच्चे भी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे, बाकी बच्चे भी बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। ऐसे हजारों लाखों अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रेस फ्री रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से पेपर की तैयारी करते रहिए। और किसी बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, पेरेंट्स को टेंशन फील हो रही है, तो हमारे डैशबोर्ड नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं। जस्ट व्हाट्सएप मी, आई विल पर्सनली कॉल टू यू एंड विल डिस्कस आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किसी भी स्ट्रेस्ड फेस के ऊपर स्माइल को क्रिएट करना, एंड सेकेंडली उसको ये बताना कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी आज से निकल गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूनी ताकत से, दुगनी ताकत से, डबल स्ट्रेंथ से मेहनत करो। हो सकता है कि बेटर अपॉर्चुनिटी आपका आगे वेट कर रही है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए, मस्त ढंग से पढ़ाई करिए। कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलता है तो सीखिए उसको और बढ़िया ढंग से उसको अप्लाई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।